अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे जी। आज का जो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो रहा मॉर्निंग से, और जैसे हर व्लॉग में मैं आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ, तो आज भी मैं ये बात ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने इतनी लेट व्लॉग क्यों अपलोड किया और कहाँ गुम हो गई हुई थी मैं। क्योंकि यही तो व्लॉगिंग करने का जी तरीका तो है नहीं कि कभी गुम हो जाना और कभी आ जाना। तो खैर अभी मैं आपको वजह ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम आए हुए कहाँ हैं। आप कह रहे होंगे कि सुबह सुबह हम कहाँ गए हुए थे। तो हमने जी जाना था बिल पे करने के लिए, तो हमने बिल पे किया सुबह सुबह, और ये काम हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। पता नहीं क्यों, मेरे हाथ से इसलिए क्योंकि हमें फिर बिल पे करने के लिए ना जाना पड़ता है काफ़ी दूर, और बस या ट्रेन लेनी पड़ती है, तो इसलिए हमें बहुत मुश्किल ये काम लगता है। और जी जाते हुए रास्ते में आता है बाज़ार, और बाज़ार से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूं। तो खजूरें हम हमेशा रमज़ान में ही लेकर आते हैं, लेकिन इस दफ़ा इस रमज़ान बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये खजूरें आई थी। तो हमने उसके बाद हमने ये ढूंढ कर ना थक गए थे, तो मिली नहीं। तो ये हमें एक अरबी की शॉप से मिली है। एक अरबी अंकल हैं जिनकी शॉप से हम हमेशा ना सामान लेते रहते हैं, क्योंकि उनकी पूरी शॉप में हर चीज़ हलाल होती है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ शॉपिंग करने का। तो वहाँ से हमने खजूरें ली, और कुछ पापा को सामान चाहिए था जिसमें ये बल्ब था और कुछ चीज़ें थी, मामा को पता था, तो हमने वो भी ले ली, क्योंकि उस बाज़ार में ना काफ़ी कम जाते हैं हम। और यहाँ पे तैयारी होने लग गई है लंच की, और लंच में हमने जो आज बनाना है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है। ये हमारी रेसिपी है, हमने कहीं से नहीं देखा। मामा की रेसिपी है खासकर, और मामा इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं रेसिपीज़। जो भी मामा ट्राई करती हैं ना, हमेशा ही मतलब ये हो ना कि कभी कोई चीज़ ख़राब हो गई हो, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम मामा को पता है कि हम किस तरह की चीज़ खाना पसंद करते हैं सब, तो उसी तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। और ये भी आपने देखा कि हमने पोटैटोज़ को कट कर लिया है, जैसे हम आलू फ्राई नहीं करते वैसे। तो उनके अंदर हमने वाटर डाल के सॉल्ट डाल लिया, 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया था। तो उन्हें हमने रखा था 1 घंटे के लिए, और अब उन्हें 1 घंटा हो गया हुआ है, और अभी हम उन्हें करेंगे फ्राई। गोल्डन ब्राउन आपने फ्राई करना है, और अभी हमने वो फ्राई होने के लिए रख दी है। और अभी आपने देखा कि हमने एक छोटी सी ट्रे ली है, एक छोटी सी जैसे प्लेट होती है वैसी, तो उसके अंदर हमने ऑयल लगा लिया, क्योंकि हमने डिश को उसके अंदर रेडी करना है, और उसके बाद हम उसे रखेंगे ओवन में। ये नॉन स्टिक प्लेट होती है, ये आपको ना मार्केट से या किसी भी शॉप से मिल जाएगी। किचन वाली साइड पे जाएंगे ना आप, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी होती हैं बीच में रखने के लिए ओवन में। तो यहाँ पे भी हमने सेट कर लिया अपने पोटैटोज़ को, जिनको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया हुआ है। और अब हम करेंगे कुक अपने कबाब को, जो कबाब हमने फ्रीज़ किए हुए थे। और इसकी आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही कबाब की, क्योंकि हमने ना ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ली हुई है कबाब की रेसिपी। अगर आप देखना चाहते हैं तो दावत व्लॉग है मेरे उस व्लॉग का टाइटल, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, और फ्रीज़ करें तो इनका बिल्कुल भी टेस्ट ख़राब नहीं होता, क्योंकि इस तरह के हमने मसाले और चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं जो फ्रीज़ करने के बाद भी ख़राब नहीं होता इसका टेस्ट। अब हम बनाने लगे चीज़ क्रीम, जिसे मैं कभी कभी बेसामेल भी कहती हूँ। तो उसके लिए हमने ले लिया 1 स्पून फ्लोर, और उसके साथ हमने थोड़ा सा डाल लिया था ऑलिव ऑयल। तो अभी हमने इसे करना है थोड़ा सा ब्राउन, यूँ कुक करना है, और जब तक इसकी खुशबू ना आए आपने इसे कुक करते रहना है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। तो थोड़ी देर बाद कुक करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है मिल्क, और मिल्क के आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमने 1 स्पून के साथ 1 कप हमने मिल्क ऐड किया था। और आपने ना जो हीट है वो बहुत लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ ना हाई मत कीजिएगा, फिर कुक नहीं होगा और यूँ टेस्ट आएगा जैसे अनकुक होता है ना वैसे। और साथ ही हमने ऐड कर ली थी जी चीज़, और चीज़ के साथ हमने जो मसाले इसके अंदर ऐड किए थे वो था सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और साथ अगर आप डालना चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। अब इसे हमने तब तक कुक करना है जब तक ये डार्क क्रीम की तरह ना हो जाए, और इसे आपने लो हीट पे कुक करना है। क्योंकि मैं इसलिए आपको ये बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इसको हाई हीट पे जब भी कुक करें इसका टेस्ट बिल्कुल मज़ेदार नहीं होता। और एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हमने इसे बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था, और इसका टेस्ट बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था बना। और यहाँ पे हमारे कबाब भी हो गए रेडी, और कबाबों को भी हमने लो हीट पे फ्राई किया है। इसे भी हाई हीट पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ड हो जाते हैं, और जब खाने लगे तो फिर तो बिल्कुल भी खाए नहीं जाते ना। और जी यहाँ पे आपको हमारी बहन दिखा रही है कि बेसामेल रेडी होने वाली है, बस इसे हम 5 मिनट और कुक करेंगे। जितनी आप इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे ना उतना ही इस क्रीम का मज़ा आता है। तो इसके अंदर आज हमने सिर्फ गूडा डाल लिया है। वैसे हम 2 किस्म की चीज़ इसके अंदर ना डालना पसंद करते हैं, एक गूडा और एक होती है मोचारेला। तो आज मोचारेला हमने ऐड नहीं की। घर में हम सबको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, गूडा जो है ना खासकर। मोचारेला हम कम ही यूज़ करते हैं, उसको हम ना सिर्फ पिज़्ज़े के ऊपर डालते हैं जब भी लेकर आते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सोल्टी नहीं होती। तो जो गूडा है ये सोल्टी होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसका हर डिश में। तो यहाँ पे जब भी हमने सेट कर लिया बेसामेल को, हमने हाफ़ बेसामेल ऐड की थी पोटैटोज़ के ऊपर,
और साथ अब हम ऐड कर रहे हैं अपने कबाब को, और कबाब को हमने जी कर लिया हुआ है छोटे छोटे पीसों में। जब हमने फ्रीज़र से निकाला था तो हमने इससे छोटे छोटे पीसों में कर लिया था, क्योंकि हमें बड़े नहीं थे चाहिए। वैसे हमने इससे बड़े बड़े हमने रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, तो बाद में अभी हमने इसे कट किया है। हमारे दोनों भाइयों को ना इस तरह की चीज़ें कम ही पसंद आती हैं जिसके अंदर कीमा या कीमे के कबाब हों, और कभी कभी वो कीमे के कबाब खाते हैं जब हम बाहर से ऑर्डर करते हैं, उन्हें ना घर के पसंद ही नहीं आते। तो जी अगर देखें ना तो इस डिश में से सिर्फ उन्होंने पोटैटोज़ और बेसामेल लेनी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि लंच में उन्हें पिज़्ज़े बना देती हूँ। बनाने क्या थे, कल मामा ना मार्केट से ले आई हुई थी पिज़्ज़े जो फ्रीज़ हुए होते हैं ना वो, और हमारी कोशिश होती है कि ये फ्रीज़ हुए पिज़्ज़े हम बिल्कुल भी ना लाया करें, लेकिन हमारे दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनकी फरमाइश पे जी मामा लेकर आई थी ये पिज़्ज़े। तो उनके ऊपर अभी हम डालेंगे और चीज़। वैसे उनके ऊपर ना ऑलरेडी होती है चीज़, और जो टोमेटो सॉस होती है वो डली हुई होती है, और जो ओरिगन होती है वो भी उन्होंने डाली होती है, लेकिन हम चिकन घर में आके खुद डाल लेते हैं, क्योंकि चिकन वाले भी होते हैं लेकिन वो हलाल नहीं होते, तो इसलिए हम नहीं लेकर आते। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो हाफ़ बेसामेल थी वो हमने अभी ऐड की है कबाबों के ऊपर, और उसके बाद हमने ना ऊपर भी चीज़ ऐड कर ली थी, क्योंकि हमने इसको ना ऊपर से रोस्ट करना था, और जब चीज़ रोस्ट होती है ना ऊपर से तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसलिए हमने ऊपर भी चीज़ ऐड की थी। और जब भी हम पिज़्ज़े रेडी करके अपने भाइयों को भी बना कर देंगे, क्योंकि लंच में वो ये तो खाने वाले ही नहीं है। अच्छा, ये तो मैं आपको ये बता दूं कि इतनी लेट मैंने व्लॉग क्यों अपलोड किया और इतनी देर मैं कहाँ थी। बात ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है कि मेरे 2 कोर्स मैंने एक साथ स्टार्ट कर लिए हुए थे, और जो फर्स्ट कोर्स मैंने स्टार्ट किया था वो 2 ईयर्स पहले था, और ये ईयर ना इसका लास्ट था, मतलब 3rd ईयर लास्ट था, तो इसलिए इसके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो भी ख़त्म हो गए हैं, और फर्स्ट कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया है, शुक्र है। और अब जो मेरा सेकंड कोर्स है वो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, और उसके फ़ाइनल एग्ज़ाम मतलब उसके फर्स्ट ईयर के फ़ाइनल एग्ज़ाम जून में थे, और जून के एग्ज़ाम के लिए मैंने मई में ही स्टार्ट कर दी थी तैयारी करना, तो इससे बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं मई जून में व्लॉग को ही अपलोड करती। और यहाँ पे हमारे पिज़्ज़े भी हो गए रेडी, और जो हमने बनाया था, जो डिश आज बनाई थी स्पेशल डिश, वो भी बिल्कुल रेडी हो गई है, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।